कई लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, लेकिन उन्हें खुद पता नहीं होता है कि ऐसी कौन सी नौकरी है जिसमें गांव में सम्मान भी मिले, परमानेंट जॉब भी हो, सैलरी भी ठीक मिले और प्रमोशन का मौका भी हो। दोस्तों, ऐसे ही एक नौकरी है लेखपाल की, जिसे गांव और जमीन से जुड़े सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट कर्मचारी के रूप में देखा जाता है। अगर आपने कभी सुना है कि किसी की जमीन का नक्शा निकलवाना हो, खसरा खतौनी निकलवानी हो, जमीन का बंटवारा करवाना हो, इनकम सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना हो, तो इन सब कामों में लेखपाल की बहुत बड़ी भूमिका होती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आज के समय में बहुत सारे स्टूडेंट्स पुलिस, एसएससी, रेलवे और बैंकिंग की तैयारी करते हैं, लेकिन लेखपाल जैसी नौकरी को इग्नोर कर देते हैं। जबकि रियलिटी यह है कि लेखपाल की जॉब में गांव में काफ़ी सम्मान मिलता है, वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होता, जॉब सिक्योरिटी रहती है और प्रमोशन का भी अच्छा स्कोप होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस नौकरी में आपको ज़्यादातर फील्ड वर्क और लोगों से जुड़ा काम करना होता है। इसलिए अगर आपको ऑफिस में बैठकर कंप्यूटर में पूरा दिन काम करना पसंद नहीं है, तो यह जॉब आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर लेखपाल होता कौन है और उसका काम क्या होता है। दोस्तों, लेखपाल रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कर्मचारी होता है, जिसका मुख्य काम जमीन से जुड़े रिकॉर्ड्स को संभालना होता है। गांव में किसके पास कितनी जमीन है, किस जमीन पर किसका कब्जा है, किसकी जमीन का बंटवारा हुआ है, किसकी जमीन बिक गई है, किस किसान की फसल खराब हुई है, किसको सरकारी योजना का फायदा मिलना चाहिए, इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड लेखपाल के पास होता है। अगर किसी गांव में बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ जाता है, फसल खराब हो जाती है या किसी जमीन को लेकर विवाद होता है, तो वहां लेखपाल की जरूरत पड़ती है। गांव के लोग अक्सर सबसे पहले लेखपाल के पास ही जाते हैं, इसलिए यह सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि गांव के लोगों की मदद करने का भी मौका है। अब बात करते हैं लेखपाल बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। दोस्तों, ज़्यादातर राज्यों में लेखपाल बनने के लिए कैंडिडेट का 12th पास होना जरूरी होता है। कुछ राज्यों में ग्रेजुएशन मांगी जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 12th पास स्टूडेंट भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज भी मांगी जाती है, जैसे सीसीसी सर्टिफिकेट। इसलिए अगर आप अभी 10th या 12th में हैं, तो आप अभी से तैयारी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, एज लिमिट की बात करें तो सामान्य तौर पर लेखपाल भर्ती के लिए उम्र 18 से 40 साल के बीच होती है। हालांकि अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। एससी, एसटी, ओबीसी और रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स को कुछ साल की छूट मिलती है। इसलिए अगर आपकी उम्र थोड़ी ज़्यादा भी है, तभी आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, लेखपाल की भर्ती कैसे होती है। दोस्तों, अलग अलग राज्यों में इसका तरीका अलग हो सकता है, लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ लेखपाल भर्ती के लिए पहले पेट एग्जाम देना पड़ता है। पेट यानी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। यह एग्जाम यूपी ट्रिपल करवाता है। पेट में जो कैंडिडेट अच्छा स्कोर करते हैं, उन्हीं को लेखपाल मेन एग्जाम के लिए बुलाया जाता है। इसलिए अगर आपका सपना लेखपाल बनने का है, तो सबसे पहले पेट पर फोकस करना होगा। पेट के बाद लेखपाल मेन एग्जाम होता है। इस एग्जाम में जनरल नॉलेज, हिंदी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और रूरल डेवलपमेंट से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। कई बार करंट अफेयर्स और एग्रीकल्चर से जुड़े सवाल भी आ जाते हैं। इसलिए सिर्फ एक सब्जेक्ट पर फोकस करके काम नहीं चलेगा, आपको पूरा सिलेबस कवर करना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि इस एग्जाम का लेवल बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता। अगर आपने 6 महीने से 1 साल तक सही स्ट्रेटजी के साथ तैयारी कर ली, तो आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अब थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। दोस्तों, लेखपाल एग्जाम में ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें हिंदी, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज और रूरल सोसाइटी से जुड़े क्वेश्चंस आते हैं। कई राज्यों में कुल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एग्जाम 100 मार्क्स का होता है। कुछ जगह निगेटिव मार्किंग भी होती है, इसलिए एग्जाम देते समय जल्दबाजी में गलत आंसर लगाने से बचना चाहिए। दोस्तों, सिलेबस की बात करें तो हिंदी में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ग्रामर, मुहावरे, संधि, समास और सेंटेंस करेक्शन जैसे क्वेश्चंस आते हैं। मैथमेटिक्स में परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, रेशियो, टाइम एंड वर्क, सिंप्लीफिकेशन और बेसिक अरिथमेटिक के सवाल आते हैं। रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन और पजल जैसे सवाल आते हैं। तो वहीं जनरल नॉलेज में इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट स्कीम और करंट अफेयर्स पूछा जाता है। अब बात करते हैं लेखपाल बनने के लिए तैयारी कैसे करनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने सिलेबस को समझना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स बिना सिलेबस देखे बुक खरीद लेते हैं और रैंडम तैयारी करने लगते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है। सबसे पहले पूरा सिलेबस प्रिंट कर लीजिए, उसके हिसाब से हर सब्जेक्ट को डिवाइड कर दीजिए। अगर आप बिगिनर हैं तो पहले हिंदी और मैथमेटिक्स पर फोकस कीजिए, क्योंकि यही 2 सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं। उसके बाद रोज 1 घंटा जनरल नॉलेज और 30 मिनट करंट अफेयर्स को दीजिए। अगर आप रोज 5 से 6 घंटे पढ़ते हैं
तो आसानी से लेखपाल एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। दोस्तों, हिंदी के लिए लुसेंट या अरिहंत की बुक पढ़ सकते हैं। मैथमेटिक्स के लिए राकेश यादव या RS अग्रवाल की बुक अच्छी रहती है। जनरल नॉलेज के लिए लुसेंट जी के बहुत अच्छी बुक मानी जाती है। करंट अफेयर्स के लिए आप मंथली मैगजीन पढ़ सकते हैं या डेली न्यूज देख सकते हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर्स जरूर लगाइए, क्योंकि उनसे आपके एग्जाम का पैटर्न समझ में आ जाता है। मॉक टेस्ट भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इंप्रूव होती है। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स से पढ़ाई करते रहते हैं लेकिन रिवीजन नहीं करते। यही वजह है कि एग्जाम के समय उन्हें कुछ याद नहीं रहता। इसलिए जो भी पढ़िए उसका वीकली रिवीजन जरूर करिए। अगर आपने पूरे हफ्ते 5 चैप्टर्स पढ़े हैं तो संडे को उन सभी चैप्टर्स का रिवीजन कीजिए। इससे चीज़ें लंबे समय तक याद रहती है। अब बात करते हैं सैलरी की। दोस्तों, लेखपाल की शुरुआती सैलरी लगभग 25,000 से 35,000 रुपए के बीच होती है। इसमें बेसिक सैलरी के अलावा DA, HRA, ट्रेवल अलाउंस और दूसरे बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं। कुछ समय बाद सैलरी और बढ़ जाती है। अगर आप प्रमोशन पाते हैं तो आपकी इनकम और ज़्यादा हो सकती है। अब दोस्तों, प्रमोशन की बात करें तो लेखपाल बनने के बाद आगे रेवेन्यू इंस्पेक्टर, नायब तहसीलदार और तहसीलदार जैसे पदों तक भी पहुंचा जा सकता है। यानी अगर आपने एक बार इस नौकरी में एंट्री ले ली तो आगे करियर ग्रोथ का भी अच्छा मौका रहता है। यही कारण है कि बहुत सारे लोग लेखपाल की नौकरी को लॉन्ग टर्म करियर के रूप में देखते हैं। अब थोड़ा ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं। दोस्तों, लेखपाल की नौकरी बाहर से जितनी आसान लगती है उतनी होती नहीं है। इसमें आपको गांव-गांव घूमना पड़ता है, जमीन से जुड़े विवाद देखने पड़ते हैं, लोगों की शिकायत सुननी पड़ती है और कई बार प्रेशर भी झेलना पड़ता है। अगर आप सोच रहे हैं कि यह सिर्फ कुर्सी पर बैठने वाली नौकरी है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें मेहनत भी करनी पड़ती है और लोगों से अच्छे तरीके से बात करना भी आना चाहिए। लेकिन अगर आपको लोगों के बीच काम करना पसंद है, फील्ड वर्क पसंद है, गाँव से जुड़ा काम पसंद है और आप ऐसी नौकरी चाहते हैं जिसमें सम्मान भी मिले और स्टेबिलिटी भी मिले, तो लेखपाल आपके लिए बहुत अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों, अगर आप सच में लेखपाल बनना चाहते हैं तो आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। सबसे पहले पेट की तैयारी कीजिए, फिर मेन एग्जाम के लिए हिंदी, मैथमेटिक्स, GK और करंट अफेयर्स पर फोकस कीजिए। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़िए, लेकिन कंसिस्टेंसी मत छोड़िए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब उन्हीं लोगों को मिलती है जो लंबे समय तक लगातार मेहनत करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट शुरुआत में मोटिवेशन के साथ तैयारी शुरू करते हैं लेकिन 2 महीने बाद छोड़ देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको यह याद रखना है कि अगर गांव के हजारों लोग लेखपाल बन सकते हैं तो आप भी बन सकते हैं। जरूरत सिर्फ सही जानकारी, सही स्ट्रेटजी और लगातार मेहनत की है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लेखपाल कैसे बने, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एग्जाम कैसा होता है, सैलरी कितनी मिलती है और तैयारी कैसे करनी चाहिए। अगर आपका सपना गवर्नमेंट जॉब पाने का है तो लेखपाल आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बाकी अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप ऐसे ही आसान भाषा में गवर्नमेंट जॉब और करियर से जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।